सन 1556 की ठंडी सर्दियों की बात है। भारत की धरती पर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटित हो रही थी, पानीपत का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में एक ओर थे मुगल साम्राज्य के नवयुवक बादशाह अकबर और दूसरी ओर थे दिल्ली के राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से जाना जाता था। अकबर उस समय केवल 13 वर्ष के थे और उनके संरक्षक बैरम खान ने मुगल सेना की कमान संभाली हुई थी। हेमू ने अपनी ताकत और अनुभव के बल पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया था। उसकी सेना विशाल और अनुशासित थी, जबकि अकबर की सेना को अभी तक युद्ध के अनुभव की कमी थी। दोनों सेनाओं के बीच पानीपत के मैदान में निर्णायक युद्ध होना तय था। 14 नवंबर 1556 की सुबह, जब सूर्य की पहली किरणें पानीपत के मैदान पर पड़ीं, दोनों सेनाओं ने आमने सामने मोर्चा संभाला। युद्ध की शुरुआत बहुत ही भयंकर थी। हेमू अपने हाथी पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी सेना का उत्साह चरम पर था और ऐसा लगने लगा था कि विजय हेमू के पक्ष में है। लेकिन तभी युद्ध के बीच में एक असाधारण घटना घटी। हेमू के सिर पर एक तीर आकर लगा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी सेना में अचानक अफरा तफरी मच गई। हेमू के घायल होते ही उनकी सेना का मनोबल गिर गया और मुगल सेना ने इस अवसर का फायदा उठाकर आक्रमण तेज कर दिया। बैरम खान के नेतृत्व में अकबर की सेना ने हेमू की सेना को पराजित कर दिया। हेमू को युद्धभूमि से बंदी बना लिया गया और अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया। बैरम खान ने अकबर से कहा कि हिंदुस्तान पर उनकी पहली जीत तभी पूरी मानी जाएगी जब वे स्वयं अपने हाथों से हेमू का वध करेंगे। हालांकि अकबर इस क्रूर कार्य के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन बैरम खान के दबाव में आकर उन्होंने हेमू का सिर काट दिया, जिससे मुगलों की जीत पक्की हो गई। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। अकबर ने इस विजय के बाद न केवल दिल्ली की सत्ता पर अपना अधिकार जमाया, बल्कि आने वाले वर्षों में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करने की ओर कदम बढ़ाया। अकबर का शासनकाल उनके धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध हुआ। पानीपत के इस युद्ध ने ये साबित कर दिया कि किस्मत और साहस का खेल युद्ध में कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर उस दिन हेमू घायल न होते तो शायद इतिहास कुछ और ही होता।